भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। प्रयागराज से जो ही आगे बढ़े, देवराज इंद्र को शंका हुआ। देवराज इंद्र सोचने लगे कि राम जी को मनाने के लिए भरत जी जा रहे हैं, भरत जी में इतना प्रेम है कि ये संभव हो सकता है कि वो राम जी को वापस अयोध्या में ले आए और फिर हम लोगों का काम नहीं होगा, रावण की मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि राम संकोची हैं, प्रेम के वशीभूत हैं। भरत में प्रेम बहुत है, राम जी लौट ना आवे। तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, देवगुरु बृहस्पति से कहा कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि राम और भरत का मिलन ही नहीं हो, क्योंकि बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, उन लोग को मिलने ही नहीं दिया जाए। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया है और कहा कि आपका ऐसा सोचना ठीक बात नहीं है। 1000 नेत्र होते हुए भी आप बिना नेत्र के मालूम होते हो, इसलिए समझाया और कहा कि भक्त का अपराध सबसे बड़ा होता है। अगर भगवान का अपराध कर दिया जाए तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध कोई करे तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं। गोस्वामी बाबा ने कहा कि जो अपराध भगत करे, जो अपराध भगत करे, जो अपराध भगत करे करई, जो अपराध भगत करे, जो अपराध भगत करे करई, जो अपराध भगत करे करई, राम रोष पावक सो करई, राम रोष पावक सो करई, आदि राम रोष पावक सो करई, राम रोष पावक सो करई। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। लोकहु वेद विदित इतिहासा, वेदों में यह कथा प्रसिद्ध है, इतिहास में यह घटना घट चुकी है। क्या? यह महिमा जानहि दुर्वासा। दुर्वासा जी इस महिमा को जानते हैं। ऋषि दुर्वासा, एक कथा आती है। क्या कथा आती है? ऋषि दुर्वासा की। अम्बरीश एक राजा हुए सूर्यकुल में, अम्बरीश एक रघुकुल में एक राजा हुए। भक्त, बहुत बड़े भक्त, बहुत अच्छे भक्त, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा नित्य किया करते थे और उनकी सुरक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र रहता था। एक बार की कथा आती है, एकादशी का व्रत उन्होंने किया था। किसने? अम्बरीश जी ने। राजा अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया था। पारण का समय सुबह, एक दिन एकादशी करते हैं, दूसरे दिन पारण का समय होता है। कुछ समय, कुछ मुहूर्त होता है जिसमें लोग कुछ अन्न ग्रहण करते हैं, भगवान के भोग लगा करके कुछ बातें। वही समय था और उस समय दुर्वासा जी पहुंचते हैं सुबह सुबह के टाइम में अपने ऋषियों के साथ में, अपने चेले चपाटियों के साथ में। दुर्वासा जी उनके यहां पहुंचे, उनका आदर सत्कार किया। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं थोड़ा स्नान करके आता हूं, और अपने शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए।
स्नान करने में ही इतना समय लगा दिया कि वो पारण का समय जो है जाने लगा। राजा अम्बरीश को लगा कि इस समय मैं क्या करूं, पारण करने का समय है और आप अतिथि घर में आए हैं, दुर्वासा जी हैं। दुर्वासा जी सोचेंगे कि मैं उसका अतिथि और मेरे आने से पहले ही कुछ खा लिया, कुछ ग्रहण कर लिया, क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गए। और तब अम्बरीश जी ने सोचा कि भगवान के चरणामृत पाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दोष नहीं है। इसलिए भगवान का चरणामृत, भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया। बहुत देरी के बाद में दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ में आए हैं। उनको पता चला कि ये अम्बरीश, राजा अम्बरीश, मैं इतना बड़ा महात्मा जिसकी ख्याति पूरे दुनिया में है, और ये हमें, इसका अतिथि मैं हूं और मेरे को छोड़ करके इन्होंने पारण कर लिया। और तब वे गुस्सा से, वो तो क्रोधी है ही दुर्वासा जी, और गुस्साए और उन्होंने एक कृत्या को जन्म दिया। कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई और उस कृत्या को छोड़ दिया। अम्बरीश कृत्या दौड़ी, विनष्ट करने के लिए दौड़ी। राजा अम्बरीश की सुरक्षा में भगवान का चक्र, सुदर्शन चक्र, अब अम्बरीश को कौन कुछ बिगाड़ सकता है? वो तो भगवान के शरणागत। उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, आप ही सुरक्षा कर सकते हो इस राक्षसी से। अपने बाल से कृत्या को उत्पन्न किया था, एक बाल उखाड़ा और कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई। मतलब बाल इसलिए कि राजा अम्बरीश, तुम्हारा ये जो एकादशी का व्रत है, तूने जो किया व्रत, तुम्हारा व्रत एक बाल के बराबर मेरा है, कुछ भी नहीं है। ये अहंकार। और भगवान के सुदर्शन चक्र जब निवेदन किया अम्बरीश जी ने कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, सुदर्शन चक्र दौड़ा है कृत्या के पीछे। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। पवन सुत सबके लिए वही बात है, किसी एक के लिए नहीं है। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वो जो सुदर्शन चक्र था कृत्या के पीछे दौड़ा, कृत्या को नष्ट कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, मार डाला। उसके बाद उस सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ा, दुर्वासा के पीछे। अब दुर्वासा भागते फिरे, ब्रह्मा जी के पास में दुर्वासा जी गए कि ब्रह्मा जी रक्षा करो, इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो उनका दास हूं, वो हमारे स्वामी हैं, मैं इससे कोई सुरक्षा नहीं कर सकता हूं। फिर वे शंकर जी के पास गए, शंकर जी रक्षा करो। शंकर जी ने भी कहा कि हमसे ये तो संभव नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वे भगवान विष्णु के पास चले गए, जिनका सुदर्शन चक्र था, उनके पास चले गए। भगवान विष्णु ने कहा मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि तुम्हें बचना है तो तुमने जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ, और नहीं तो ये सुदर्शन चक्र तुम्हें मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। दुर्वासा जी फिर गए अम्बरीश जी के पास और प्रणाम निवेदन किया कि
मुझे रक्षा करो, रक्षा करो। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से निवेदन किया है और तब सुदर्शन चक्र शांत हुआ। तो जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोक कहूं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा।